अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में परी ईशानी को बता रही होती है कि इस घर में बाथरूम में गीजर तक नहीं है। ईशानी बताती है कि यहाँ पानी ही नहीं है और तुम्हें गीजर की पड़ी है। परी ईशानी को बताती है कि यह इतनी छोटी जगह है, हम 5 लोग कैसे रहेंगे। ईशानी बताती है कि वह पाखी को फोन करती है और बताएगी कि हमें यहाँ से ले जाइए। ईशानी अपना फोन ढूंढती है लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। परी अपना फोन ढूंढती है लेकिन दोनों को अपना अपना फोन नहीं मिलता। ईशानी बताती है कि लगता है हमारे फोन अनुपमा ने ले लिए हैं। आगे दिखाया जाता है कि सरिता अनुपमा से पूछ रही होती है कि वह किस खुशखबरी की बात कर रही थी। अनुपमा बताती है कि वह बाद में बताएगी। अनुपमा पूछती है कि अब आप काम पर क्यों नहीं जाती। सरिता बोलती है कि अब मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ और कौन सी सेलिब्रिटी दूसरों के घर काम करने जाती है। सरिता अनुपमा को बताती है कि मैंने अपनी इवेंट कंपनी खोल दी है। अनुपमा खुश होती है। अनुपमा आगे बताती है कि आप इवेंट पर अकेली जाती हैं, जबकि कंपटीशन पूरी डांस रानीज ने जीता है। आप जसप्रीत, भारती और बाकी सबके बिना जाती हैं। ये तो गलत बात है। सरिता बताती है कि उन्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो मैं क्या करूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा बताती है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नाम कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है, पर जब ये जाता है तो देर नहीं लगती। आगे दिखाया जाता है कि जसप्रीत अनुपमा को फोन करती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि टेम खाना लेकर आ रहा था लेकिन वह रास्ते में उलट गया और मैंने प्रोडक्शन टीम को कहा है कि मैं खाना अरेंज कर सकती हूँ। जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि मैंने तुमसे पूछे बगैर ये सब कर दिया, प्लीज तुम कुछ करो। जसप्रीत बताती है कि 50 लोगों के लिए खाना बनाना है। 50 लोग सुनकर अनुपमा परेशान हो जाती है। अनुपमा जसप्रीत को बताती है कि वह कर लेगी, तुम बस एड्रेस भेज दो। अनुपमा खुश हो जाती है और बोलती है कि सोचा नहीं था कि मुंबई आते ही काम मिल जाएगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला और बापूजी अंश को देखकर परेशान हो जाते हैं। लीला और बापूजी अंश से पूछते हैं कि क्या हुआ। अंश बताता है कि कोई फोन चोरी करके जा रहा था तो उससे लड़ाई हो गई। अंश कमरे में आता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंटरव्यू वाला अंश को नौकरी देने से मना कर देता है और बताता है कि ये नौकरी सिर्फ आम लोगों के लिए है, आप कोठारीज के दामाद हैं। अंश और इंटरव्यू वाले की बहस हो जाती है। अंश बहुत अपसेट होता है। दूसरी तरफ अनुपमा और डांस रानीज खाना बना रही होती हैं, तभी कुछ औरतें आती हैं और अनुपमा की मदद करने को कहती हैं। वह औरतें बताती हैं कि अनुपमा और डांस रानीज की वजह से हमारी चौल बहुत फेमस हो गई है, इसीलिए हम भी अनुपमा की मदद करना चाहती हैं। भारती अनुपमा को बोलती है कि आप सच कहती हैं, असली कमाई पैसा नहीं, ये लोग हैं। अनुपमा परी और ईशानी को भी बताती है कि वे अच्छे से काम करें। आगे दिखाया जाता है कि सरिता अनुपमा के पास आती है और बताती है कि मैं डांस नहीं करूंगी। अनुपमा परेशान होकर बताती है कि इवेंट वालों ने कहा है कि सारी की सारी डांस रानीज चाहिए और एक भी नहीं हुई तो हो सकता है कि इवेंट कैंसिल हो जाए, बहुत बड़ा इवेंट है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो हम खुद ही यहाँ आ गए। वह आदमी बता रहा होता है कि आपकी चौल की जगह पर हम टावर बनाएंगे जहाँ आपको अच्छे घर मिलेंगे। टावर में जिम, पार्क सब कुछ होगा। एक आदमी बताता है कि हम जैसे रह रहे हैं वह ठीक है। सरिता बोलती है कि तुम्हें अमीरों की तरह रहने में क्या परेशानी है। भारती सरिता को बताती है कि क्या गारंटी है कि हम अमीरों की तरह रहेंगे और क्या पता टावर बने ही नहीं। सारे लोग बोलते हैं कि हम चौल में खुश हैं। अनुपमा सबको चुप करवाती है और बताती है कि अगर ये लोग अपना घर नहीं बेचना चाहते तो रहने दें, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप। दूसरी तरफ लीला अंश के पास आती है और अंश को चुप कराती है। अंश लीला को बता रहा होता है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। अंश बताता है कि मैं परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। लीला अंश को संभालती है और हिम्मत देती है। उसके बाद अंश बताता है कि प्रार्थना को टेस्ट करवाने जाना है। लीला पूछती है कि क्या वह कोठारी हाउस जाएगा। अंश बताता है कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। दूसरी तरफ माही गौतम को फोन करती है और पूछती है कि वह कहाँ है और फोन क्यों नहीं उठा रहा। गौतम बताता है कि फोन साइलेंट पर था। माही कहीं घूमने को बोलती है। गौतम बताता है कि डैड ने बहुत काम सिर पर डाल दिया है,
आगे दिखाया जाता है कि गौतम प्रार्थना के पास आता है। गौतम प्रार्थना को बताता है कि मोटी बा ने मुझे यहाँ भेजा है। प्रार्थना बताती है कि यह बच्चा मेरा है और तुम्हें इस बच्चे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गौतम बताता है कि तुम्हारा इस हाल में आना सेफ नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। तभी अंश वहाँ आ रहा होता है। गौतम प्रार्थना को बताता है कि अंश इस बच्चे का बाप बनना चाहता है, लेकिन वह यहाँ आया ही नहीं। गौतम बता रहा होता है कि अंश को अपनी ईगो प्यारी है, उसे तुम्हारी और बच्चे की परवाह ही नहीं। प्रार्थना वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे चक्कर आता है और गौतम उसे पकड़ लेता है। अंश गौतम और प्रार्थना को देखकर शॉक हो जाता है। प्रार्थना अंश को देखती है और उसे आवाज देती है, लेकिन अंश वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ईशानी और परी बोलती हैं कि यहाँ आकर फंस गए हैं। ईशानी बताती है कि हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, क्या हम दोस्त बनकर बात कर सकती हैं? परी बताती है कि ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसके बाद ईशानी पाखी को फोन करती है। पाखी पूछती है कि वह कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। ईशानी बताती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, ये जगह जेल से भी बुरी है। परी और ईशानी अनुपमा की बुराई कर रही होती हैं। पाखी और टोशू ये सब सुनकर शॉक हो जाते हैं। पाखी ईशानी और परी को बताती है कि तुम दोनों परेशान ना हो, मैं आती हूँ। परी बताती है कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम खुद वहाँ आ जाएंगे, पर यह बात किसी को मत बताना। ईशानी और परी फोन बंद कर देती हैं और सोचती हैं कि पेमेंट कैसे करेंगे। परी बोलती है कि फोन भी अनुपमा ने ले लिया है, अब कैसे करेंगे? ईशानी बताती है कि हम QR कोड घर वालों को भेज देंगे कि वहां से पेमेंट कर दें। परी और ईशानी वहां से जाने का प्लान बनाती हैं और चली जाती हैं। परी और ईशानी ऑटो में बैठकर जाने लगती हैं। परी बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम वापस जा रहे हैं। परी ऑटो वाले को बताती है कि आपने गलत टर्न ले लिया है। ऑटो वाला परी और ईशानी को इग्नोर कर रहा होता है। परी और ईशानी ऑटो रोकने को बोलती हैं, लेकिन ऑटो वाला नहीं सुन रहा होता। तभी वे देखती हैं कि वह अनुपमा होती है। परी और ईशानी शॉक हो जाती हैं। अनुपमा बताती है कि बेटा, मैं तेरे माँ बाप की भी माँ हूँ और माँ की एक आंख और एक कान हमेशा बच्चों पर होता है। अनुपमा बताती है कि तुम दोनों की दुश्मनी के बावजूद आपस में बात करते देखा तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अनुपमा आगे बताती है कि आज ये भागने की कोशिश करके गलती कर दी, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अनुपमा आगे बताती है कि हम जसप्रीत के शूटिंग सेट पर जा रहे हैं। उसके बाद अनुपमा, भारती, ईशानी और परी सेट पर पहुंचती हैं। अनुपमा सेट को देखकर शॉक हो जाती है, अलग अलग सीन देखकर हैरान हो जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि गौतम किसी को फोन पर बता रहा होता है कि मैं और पराग कोठारी अगले हफ्ते मुंबई आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। दूसरी तरफ अनुपमा पूछती है कि आज कोई त्योहार तो नहीं, फिर ये सजावट क्यों? भारती बताती है कि कुछ दिन पहले हमारी वीमेन टीम ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उसके लिए यह सब हो रहा है। अनुपमा बताती है कि यह जीत सिर्फ उन 11 लड़कियों की नहीं है, यह जीत इस देश की हर औरत की है। अनुपमा बताती है कि हमारे सारे इलाकों वाले वीमेन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।